हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल संपूर्ण स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए सुबोध भारती हिंदी पाठमाला से पाठ 2 शह में मात। कहानी का नाम है शह में मात। आइए शुरू करते हैं। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, कहावत को सिद्ध करती यह कहानी बुद्धिमानी के चमत्कार की बात कहती है। लालची सेठ को चौधरी के छोटे पुत्र ने पलटवार से चित्त कर दिया। आइए कहानी पढ़ें। पहले अभ्यास कर लें उच्चारण का। ब्योरेवार, त्वरित, त्वरित मतलब तुरंत। मुट्ठियाँ। गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर पास के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नजर भरकर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं? पूरे 5 रुपए लूंगा, दाम कम ज्यादा मत करना। सेठ ने कहा, बाबा तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर उसने पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर, मैंने कहा था कि बाबा गाड़ी का क्या लेगा? कहा था कि नहीं? तूने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हो तो बता। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना। एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है। चौधरी को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था, गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कि नहीं यह तू जाने। आदमी की जबान एक होती है कि दो। अब चुपचाप चलता बन, नहीं तो धक्के मार के निकलवा दूंगा। मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था। गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर आरा सा चल रहा था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पाँव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जूं भी नहीं रेंगी, मतलब उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जबान से ही बरकत होती है। जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा? ये तो सिर्फ गाड़ी बैल है, जबान से तो लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर तेरी तरह सब पल पल में जबान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा? बेचारा चौधरी पांव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बहुत तकलीफ पाई होगी। बाबा ने खिंच कर कहा, मतलब गुस्सा आ गया था वो, चिढ़कर बोला, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी। तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक न चली, तकलीफ की क्या पूछते हो? ठेठ शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूं। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से बात बताई, पूरा एक एक 1 बाय 1 बताया सब कुछ। मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पाँवों में पगड़ी रखी, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है, जबान से लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर आदमी यूं जबान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी? मुझे तो बोलने ही नहीं दिया।
चौधरी के 4 जवान बेटे थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। तीनों बेटों ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, मतलब जैसे को तैसा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यों राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा। उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा, मतलब उसी के तरीके से उसको मैं समझाऊंगा। चौधरी का चौथा बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि यह जो कहता है करके दिखाता है। दूसरे दिन वह घड़ी रात रहते घर से रवाना हुआ। घड़ी रात मतलब पूरी बीच रात थी और वो उसी समय रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने उसे सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दांव सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाछें खिल गईं। पास जाकर पूछा, चौधरी गाड़ी बिकाऊ है क्या? चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह वही सेठ है, इसीलिए उसने कहा, सेठ जी यह भी कोई पूछने वाली बात है, बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। अब क्या होता है यहाँ पे, गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा, आपको जचते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या, चाहे 1 टका बंद कर ले, चाहे 2। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज यह गावदी खूब मिला। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज्यादा बताया, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन झिकझिक करे। चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना न भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर घर न जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ त्वरित गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद कर के चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में फूसा पहना हंसिया निकालकर बोला, सेठ जी मुट्ठियां खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मतलब किसी को अगर समझाना हो कोई चीज और वो नहीं समझता और अचानक से उसको कोई पकड़ लेता है किसी चीज को समझाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। मतलब किसी की बात मनवाना, मतलब किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम कर रहा है, कोई बात नहीं मान रहा है, तो उसको जबरदस्ती पकड़ के उससे बात मनवाना ऊंट पहाड़ के नीचे आना कहलाता है। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बात बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे, अब जबान पलटते हो।
जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। फिर पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी, पर टकों के साथ मुट्ठियां कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे करने को तैयार हूं, मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसे उलाहना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया। सेठ देवी के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो, मेरे पांवों पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो, सिर सलामत रहना चाहिए। पगड़ी पांवों में रखने से क्या बिगड़ता है? रगड़ने से भला नाक घिसती है? सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पांवों में रख दी। फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। तब चौधरी सुत मतलब बेटे ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपए लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़ की तो हंसिए से आते निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया हुआ हो। तुरंत 500 रुपए गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। प्रस्तुत कहानी विजयदान देवधा ने लिखी है। ठीक है, इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करेंगे। ये आपको उनके बारे में विवरण दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है, इसको आप पढ़ेंगे और हो सके तो इनकी चीज़ों को आप इनकी जीवनी को याद भी करेंगे, स्मरण करेंगे। ठीक है, और इसके मौखिक और लिखित जो प्रश्न उत्तर है उसके उत्तर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, मौखिक और लिखित ये आप अपनी कॉपी में पूरा कंप्लीट करेंगे। मौखिक भी पूरा होना चाहिए और लिखित भी पूरा होना चाहिए। उसके बाद ये किसने किससे कहा, ये क्यों कहा, ये सारी चीज़ें आपको कॉपी में ही करनी है पूरा यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद भाषा की बात का ये जो एक्सरसाइज पोर्शन है इसको आपको बुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पाठ पूरा हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।